आईसीएस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में बाल मनोविज्ञान के कई चैप्टर्स के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, जानकारी प्राप्त की, क्या होता है। पियाजे के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहे हैं कि कोई भी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है, चाहे टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो या रीट की भी परीक्षा होती है, उन सभी में आपका बाल मनोविज्ञान का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुद्धि। आज हम सभी लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जानेंगे कि बुद्धि क्या होता है, किस इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं और भी चीजों के बारे में इन सभी की जानकारी ग्रहण करेंगे। तो चलिए समय ना ज्यादा व्यतीत करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसा कि सभी को पता है। बुद्धि के बारे में एक प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आ जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ये बुद्धि शब्द कहां से आया, किसने दिया, किसने सबसे ज्यादा इसके बारे में बताया और किस जगह से उत्पन्न हुआ। तो इसके बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए। सर्वप्रथम अगर हम कह दें कि बुद्धि के बारे में सर्वाधिक चीजें किसके द्वारा बताई गई, सर्वप्रथम किसके द्वारा बताई गई, तो उनमें से एक नाम आता है अल्फ्रेड बिने। नाम आता है अल्फ्रेड बिने। हम लोग इसके बारे में, बुद्धि के बारे में जितना पढ़ेंगे उस सभी को बाकायदा आप अपनी कॉपी पर नोट करते रहिए। तो अगर कहते कि बुद्धि के बारे में सर्वाधिक और सबसे पहले जानकारी किसने दी है, तो वो अल्फ्रेड बिने ही आते हैं। अन्य कई किताबों में आपको भिन्न भिन्न प्रकार से दिया होगा कि बुद्धि के बारे में टर्मेन ने बताया, स्टर्न ने बताया, कहीं कुछ लिखा मिलेगा। तो ज्यादा आप तितिर बितिर मत होइए। अब एक प्रश्न आया कि बुद्धि सबसे पहले शब्द किसने दिया, शब्द, बुद्धि शब्द किसने दिया। तो यह अभी तक क्लियर ही नहीं है कि बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया। अगर किताब में कहीं लिखा मिलता है कि इन्होंने दिया, बिने ने दिया, फलाने ने दिया, तो ये सरासर गलत है। ये कहीं पर से प्रमाणित ही नहीं है कि बुद्धि का शब्द किसने दिया। हर किताब में आपको अलग अलग नाम मिलेंगे, कहीं एबिंगहॉस दे दिया। तो बुद्धि के बारे में सर्वाधिक बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो अल्फ्रेड बिने हैं। अल्फ्रेड बिने ने सन 1875, सन 1885 में इसको सर्वप्रथम बुद्धि को चेक करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कोशिश की, जो कि पूर्णतया सफल नहीं हो पाई। इन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की, वहां पर इनका कुछ सिस्टम या सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। फिर ब्रेक इन्होंने किया। ब्रेक इन्होंने होने के बाद में 1904 में इन्होंने पुनः एक बुद्धि पर परीक्षण प्रारंभ किया और उस परीक्षण को धीमे धीमे बढ़ाते रहे। और 1905 में एक और मनोवैज्ञानिक जुड़ गए जिनका नाम था साइमन। क्या नाम था? साइमन 1905 में आकर के जुड़ गए और इन अल्फ्रेड बिने और साइमन ने मिलकर के एक परीक्षण का भी नाम दिया, जिसका नाम हुआ बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। पहले परीक्षण का नाम दिया गया बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और सबसे पहले परीक्षण प्रारंभ किया था अल्फ्रेड बिने ने 1904 में। बाद में इस परीक्षण में सम्मिलित हो गए साइमन 1905 में और मिलकर के इन्होंने एक पहला बुद्धि परीक्षण दिया। ये पहला बुद्धि परीक्षण है
पहला बुद्धि परीक्षण है और इसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। ये केवल हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, बाकी बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में क्या परीक्षण किया ये एक आपका पूरा टॉपिक ही है बुद्धि परीक्षण, उसके अंतर्गत विधिवत हम बताएंगे। ठीक है, बाद में टर्मन आ गए तो उन्होंने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण दिया, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक और सबसे पहले बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे नाम उनका था एल्फ्रेड बिने। अब आप लोग समझ गए होंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे हम लोग कि बुद्धि क्या है। अब यहां पर आते हैं बुद्धि क्या है बुद्धि। हम अगर कभी आप बच्चों से आप प्रश्न करते पढ़ा रहे या आपसे कोई प्रश्न कर दे या किसी परीक्षा में आ जाए या कहीं पर आपको लेखनी के रूप में निबंध के रूप में लिखना हो कि बुद्धि क्या है, तो कैसे आप परिभाषित करेंगे कि बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि वह एक समग्र मानसिक चिंतन है। मानसिक इसलिए हमने कहा कि सारी चीजें हमारी कहां से उत्पन्न होती है, मस्तिष्क से। शरीर का हर एक भाग कहां से जुड़ा होता है, मस्तिष्क से, और शरीर का संचालन भी कहां से होता है, मस्तिष्क से। हमको भूख लगी, सबसे पहले ये लगी भूख कहां गई, दिमाग में, और दिमाग में जाकर के मस्तिष्क में जाकर के तुरंत ही हमारे हाथ या पेट में गया कि हाँ हमको भोजन लगे, भोजन खाना है, तो हम लोग अपने हाथ पर चला करके भोजन को बनाएंगे और खाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है सबसे पहले कोई कार्य करने के लिए अगर हम जाते हैं, अगर हमारे हाथ पैर चलते हैं, उससे पहले वो चीज कहाँ जाती है, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में जाने के पश्चात ही वो सारे कार्य हो पाते हैं। तो मस्तिष्क में क्रियान्वित जो कार्य होते हैं बुद्धि के द्वारा होते हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक चिंतन शक्ति उत्पन्न करती है, चिंतन शक्ति उत्पन्न, सोचने विचारने की क्षमता। इसी को दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं विवेकशील चिंतन, ज्यादा। और हर जब बुद्धि कार्य करती है तो उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उद्देश्यपूर्ण कार्य, उद्देश्यपूर्ण कार्य करती है। और बुद्धि एक ऐसी चीज है जो अगर एक जिसके पास अल्प बुद्धि है और जिसके पास एक भरपूर बुद्धि है, तो अल्प बुद्धि वाला कहीं ना कहीं कोई कार्य नहीं कर सकता है, कोई काम गलत कर देगा। ठीक है, किसी से बात अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। और जो जिसके पास समग्र बुद्धि है, बुद्धि सामान्य बुद्धि है, वो क्या करेगा, वो बात भी अच्छी तरीके से कर लेगा, किसी से मेलजोल भी अच्छी तरीके से कर सकता है, अपना कार्य भी अच्छी तरीके से कर सकता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्प बुद्धि और सामान्य बुद्धि में। अब उस अल्प बुद्धि में इन सारी चीजों के साथ साथ वह अपने आसपास के वातावरण में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है, समायोजन स्थापित करना। अगर बुद्धि है तो वो अपने वातावरण में समायोजन भी स्थापित कर ले, तो ये बुद्धि है। बुद्धि एक प्रकार की मानसिक चेतना है, समझ गए, मानसिक चेतना, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये कुल मिलाकर के एक इन सभी पॉइंट्स को जोड़ करके एक महत्वपूर्ण या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा बना दी गई है। और वह परिभाषा जिन महोदय के द्वारा दी गई है उनका नाम है डेविड वेस्लर। सभी प्रकार की आपको स्टर्न की भी परिभाषा मिलेगी, बुद्धि की भी मिलेगी, एबिंगहॉस की भी मिलेगी, टर्मन की भी मिलेगी, लेकिन जो नहीं कहते हैं कि जो एक परिभाषा जो बिल्कुल टॉप वाली होती है, तो टॉप वाली परिभाषा कौन सी है आपकी, डेविड वेस्लर के अनुसार परिभाषा है कि बुद्धि व्यक्ति का वह संयुक्त, बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र, या ब्रैकेट में इसको संयुक्त भी लिख सकते हैं, क्षमता है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा वह विवेकशील चिंतन, जिसके द्वारा वह विवेकशील चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डेविड वेस्लर की परिभाषा है, क्या है कि बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र या संयुक्त क्षमता है जिसके द्वारा वह विवेकशील चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह परिभाषा बुद्धि की परिभाषा है, इसको आप जरूर पढ़िए। फिर से एक बार पढ़ते हैं। बुद्धि व्यक्ति की वह समग्र का मतलब इकट्ठा, समग्र व संयुक्त क्षमता है जिसके द्वारा वह विवेकशील चिंतन, उद्देश्यपूर्ण कार्य तथा अपने वातावरण में समायोजन स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। डेविड वेस्लर की परिभाषा, यह परिभाषा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी परिभाषाएं हम लोग देख लेते हैं, छोटी छोटी परिभाषाएं। जरूरी है थोड़ी बहुत परिभाषाएं पढ़ना, क्योंकि परिभाषाएं अब परीक्षा में लगातार पूछी जाने लगी हैं। अगली परिभाषा हम लोग एक और देखते हैं, टर्मन के अनुसार है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा ये भी है। परिभाषाओं पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि सुपर टेस्ट में भी परिभाषाएं पूछी गई थी और आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उनमें परिभाषाएं जरूर पूछी जाएंगी। टर्मन की परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, चिंतन की योग्यता टर्मन के द्वारा। अच्छा, एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ पर विवेकशील चिंतन है, उद्देश्यपूर्ण कार्य, समायोजन। अमूर्त चिंतन के बारे में टर्मन ने भी बताया, बाद में इसका समर्थन स्टर्न ने भी किया, बाद में इसका समर्थन और स्टर्न ने भी किया। और जब बिने ने भी अपने परीक्षा में इस चीज को बताया था, तो कहने का तात्पर्य है स्टर्न ने भी इसका समर्थन किया, बिने ने भी इसका समर्थन किया, टर्मन ने इस परिभाषा दी। अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि कहलाती है। तो अगली परिभाषा हम लोग देखते हैं। अगली परिभाषा गॉल्टन के अनुसार है कि बुद्धि विभेद करने व चयन करने की क्षमता है। बुद्धि विभेद करने व चयन करने की क्षमता है, चयन करने की क्षमता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? गाल्टन के द्वारा। गाल्टन के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि बुद्धि विभेद करने और चयन करने की क्षमता है। स्टर्न के अनुसार भी बहुत बढ़िया परिभाषा। अब देखिए, हमने भी बताया कि वही परिभाषा घूम फिर के रिपीट होती है। स्टर्न की परिभाषा है कि नवीन परिस्थितियों में समायोजित स्थापित करने की, नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। बुद्धि कहलाती है। और यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? स्टर्न के द्वारा। हमने अभी आपको बताया कि बुद्धि की परिभाषाएं एक दूसरे से मैच करती हैं। जो भी मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं तो कहीं ना कहीं मैच कर जाती हैं, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता बुद्धि बदल जाए। अगला है, एबिंगहॉस की परिभाषा दी गई है, बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है। बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने की शक्ति है।
यह परिभाषा दी गई है एबिंगहॉस। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं बुद्धि के बारे में। पहली परिभाषा डेविड वेसलर के अनुसार, दूसरी परिभाषा कल्पन स्ट्रेंथ भिन्न अमूर्त चिंतन की योग्यता, तीसरी बुद्धि विभेद करने चयन करने की क्षमता गार्डनर के अनुसार, नवीन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करने की क्षमता, स्टर के द्वारा बुद्धि विभिन्न भागों में मिलाने की शक्ति है। यह परिभाषा एबिंगहॉस के द्वारा दी गई है। और एक परिभाषा और आप सभी लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट परिभाषा, क्योंकि परिभाषाएं एक ऐसी चीज हैं जो जिससे आपकी कल्पना शक्ति भी मजबूत होती है। आखिर बुद्धि क्या है इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। बुद्धि तर्क, निर्णय और आत्म आलोचन की योग्यता है। बुद्धि तर्क, निर्णय तथा आत्म आलोचन की क्षमता का विकास करती है। विनय के द्वारा बताई गई, विनय के द्वारा। तो ये एक परिभाषा हो गई। तो कहने का तात्पर्य है ये सभी परिभाषाएं आप सभी लोग लिख लीजिए और इनको साथ साथ में याद भी करते रहना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि के प्रकार पर। तो रफ करेंगे, जब आपको लिखना हो तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। बुद्धि के प्रकार के बारे में हम आपको बता दें कि बुद्धि के प्रकार के बारे में मिस्टर थांडाइक महोदय के द्वारा बुद्धि 3 प्रकार की बताई गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक हो गई, एक आपकी होती है जिसको हम लोग कहते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त, इसको हम लोग इंद्रिय जनित बुद्धि भी कहते हैं। इंद्रिय जनित बुद्धि भी इसको हम लोग कहते हैं। दूसरी आपकी बुद्धि हो गई अमूर्त बुद्धि। तीसरी आपकी बुद्धि हो गई सामाजिक, सोशल इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट और सोशल। तो मूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जो प्रत्यक्ष देख करके, या ऐसे बालकों की बुद्धि जो तोड़ने फोड़ने या उनकी प्रत्यक्ष चीजों को देख करके जो चीज जो बुद्धि कार्य करती है उसको मूर्त बुद्धि कहते हैं। लिख सकते हैं जिन बालकों की बुद्धि तोड़ने फोड़ने या प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। इनमें जैसे कि इंजीनियर हो गया आपका, इसमें जैसे इंजीनियर, कलाकार, ठीक है, इंजीनियर, कलाकार, डॉक्टर, ये सारे प्रकार के जो बालक जिनमें इंजीनियर होते हैं वो मूर्त या इंद्रिय बुद्धि के होते हैं। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें अप्रत्यक्ष या जिसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता बहुत ही ज्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं जैसे एक लेखक अपनी कलम से ऐसी कल्पना कर देता है जो वास्तविकता में नहीं होती है। लेखक एक अपनी कवि एक अपनी कविता को ऐसे होता है कि जैसे उसमें वास्तविकता नजर आती है कि हाँ ऐसा ही होगा, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं होती, काल्पनिक होती है। तो इस प्रकार की जो क्षमता रखते हैं
वो सभी किसमें आ जाएंगे? आपके अमूर्त बुद्धि में। अब इसमें आते हैं आपके जैसे लेखक, कवि, ठीक है, और आपका लेखक हो गया, कवि हो गया, वकील, वकील जो होता है वो भी इसी में आ जाएगा। और प्रोफेशन में आप लिख लीजिए। हाँ, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अध्यापक। अध्यापक किस बुद्धि में आता है? मूर्त में आता है, मूर्त में आता है या सामाजिक में आता है? देखिए, अध्यापक भी काल्पनिक चीजों को, यानी कि वो सोचने विचारने की क्षमता को वो सोचता है, किसी बालक को देखता है तो कहता है कि हाँ, ये बालक जो है इसमें इस प्रकार के गुण है तो इनको और अच्छा किया जा सके, तो और अच्छा किया जाने के चक्कर में वो किसमें आ जाता है? अमूर्त में भी आ जाता है अध्यापक। ठीक है, अध्यापक हो गए, आदि हो गए। सामाजिक बुद्धि में वो जो समाज के लिए, ठीक है, जो जैसे दान देना, किसी की मदद करना, सहायता करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति के जो बालक आते हैं, सहायता करना, दान देना, ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालक आते हैं वो सामाजिक बुद्धि में आते हैं। ऐसे बालक बड़े होकर के नेता बनते हैं, स्वयं सेवक बनते हैं, ठीक है, दानवीर बनते हैं, इस प्रकार के प्रवृत्ति के बालक ये सब बनते हैं। तो थांडाई के द्वारा 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। तो ये थे आपके बुद्धि के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे बुद्धि के सिद्धांत और बुद्धि परीक्षण। बुद्धि के सिद्धांत 10-12 प्रकार के हैं, जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिए, क्योंकि हम विधिवत पूरी चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, और निःशुल्क कक्षा है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल कोई पैसे भी देने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान है, लीजिए, पढ़िए, बढ़िए, क्योंकि जिस प्रकार का आप समय देख रहे हैं, बेरोजगारी का आरंभ चरम पर है, और वैकेंसी आती है, तो आपको अपने आप को तैयार रखना होगा उसमें आपको प्रतिभाग करने के लिए, और तैयार तभी आप हो पाएंगे जब पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो इसलिए पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। जो भी चीजें हो रही हैं, अपने हक के लिए लड़ते रहिए सभी के लिए, और स्वास्थ्य का भी अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।